हेलो हेलो। चलिए बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे भाई। आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे बच्चों। चलिए तो बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। भाई देखो, अब ना बच्चा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मैं बोलूंगा, बिल्कुल सारा काम छोड़ के, बुक छोड़ के ना, आने वाली 25 से 30 मिनट के लिए सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दोगे, बोर्ड पे देखोगे, क्योंकि हम लोग इसको खत्म कर देंगे। सबसे पहले आज फोकस मैं करूंगा पूरा 8.1। हालांकि अगर टेस्ट नहीं होता आप लोगों का तो 8.2 भी 101% खत्म हो जाता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट ईमानदारी चलना होता है। कितने मानते सही हुआ? कितने मानते आज एक नंबर का काम हुआ? गुरुजी छट गए, नहीं छट गए बच्चे? अब इस बच्चे ने घर से सारा क्वेश्चन ठीक कर रखा है, यहाँ गलत करा, तो क्या मानना है? इसने घर से काम चीटिंग से किया या काम ढंग से नहीं किया? और घर से जब काम किया थोड़ी सी भी गलती नहीं कर रखी है और यहाँ चालवा कटिंग कर दी। समझ में आया बेटा? तो इसे बोलते चीटिंग करना, या जब कर रहे हो कुछ देख के कर रहे हो मेरे भाई। जिसने अभी कर दिया तो वो टेस्ट में भी कर देगा। किन्नू मानना सही बात है भाई? कल फिर टेस्ट लेंगे ऐसे ही, रोज रोज टेस्ट, ऐसे ही मैथ का, ऐसे ही साइंस का। तो इससे क्या होगा ना, एकदम से जो देखो छठे के बच्चे या जो पढ़ने वाला बच्चा सिंसियर निकल गया, वो पढ़ेगा रोज। पढ़ने वाले पहले ही पढ़ते थे, पढ़ने वाले आज भी पढ़ते हैं, और ना पढ़ने वाले पहले भी नहीं पढ़ते थे, आज भी नहीं पढ़ते हैं। बाकी कल मैं इस बेंच पे जो जो नहीं करते हैं ना काम, उनका बेंच अलग बना दूंगा मेरे भाई। उनके पेरेंट्स से बोलूंगा आपका बच्चा 60% ले पाएगा, मैं फोर्स ज़्यादा नहीं करूंगा। अब पढ़ना इसके हाथ में, ना पढ़ना इसके हाथ में, हम फोर्स नहीं करेंगे। इस हफ्ते के बाद हम फोर्स करना छोड़ देंगे। दिस इज योर ओन चॉइस, पढ़ो तो बहुत बढ़िया, बाकी सब पर ध्यान यहाँ रहेगा। क्या करें मेरे भाई? या बोलेंगे घर ले जाओ, पहले बोलेंगे नहीं ले जा रहे तुम पढ़ाओ, तो हम पढ़ाओ तो भाई फिर हम कूटेंगे, आप कट गए आपको। कूटने से नहीं मानोगे, फिर ज़्यादा नहीं मारेंगे, ज़्यादा मारना अच्छा होता है। बच्चे हो यार, समझ में आया नहीं आया? कितना मारेंगे आप लोगों को यार? दुख तो हमें भी होता है। एक बार पीट दिया, दो बार पीट दिया, 3 बार पीट दिया, 4 बार पीट दिया। अगर ढीठ हो तो भाई नहीं पीटना चाहिए यार। लाइफ आपकी जियो मेरे भाई, ठीक है? क्या पता आप पढ़ाई के लिए ना बने हो, किसी और चीज़ के लिए बने मेरे भाई, हम गुस्सा नहीं करेंगे आपके ऊपर। आपसे पढ़ाई हो रही है बहुत बढ़िया, नहीं हो रही छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है? पढ़ाई छोड़ दो मेरे भाई, अपना और ध्यान दो। ज़्यादा नहीं हो मुझे बोल दो, सर मैं हूँ स्पोर्ट्समैन टाइप का लड़का, मेरे को बस क्वेश्चन दिखा दो, मुझे याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई? कितनों पल्ले पड़ रहा है मुद्दा? आओ बच्चा अब पढ़ेंगे। देखो बेटा, ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। गोनो मतलब क्या होता है? साइड या एंगल, साइड या एंगल। और मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो क्या बन गया? 3 साइड का मेजरमेंट। तो ये जो बना है, ये बना है 3 शब्द से मेरे भाई। किससे बना है? ट्राई से बना है ना मेरे भाई? गॉन से बना है, या किससे बना है? मैट्रन से बना है। और मेरे भाई ये कौन सा वर्ड आपका? ग्रीक वर्ड। तो जो ग्रीक वर्ड है मेरे भाई, कितने ग्रीक वर्ड है मेरे भाई आपके? 3। नाम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई से बनता है मेरे भाई 3, गॉन से बनता है साइड, और मैट्रन से बनता है मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट। एक्चुअली हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्या होता है? रिलेशनशिप। ये होता है रिलेशनशिप किसका? हाँ बिल्कुल, रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल ऑफ आ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आई होप क्लास के हर बच्चे को याद आ रहा होगा। कितनों को याद आया भाई? सानिया मुश्किल? फिर याद करो बच्चा, मैंने आपको यहीं सिखाया था, यहीं पढ़ाया था, किसके बारे? कुछ बातों के बारे में। मैंने सबसे पहले बताया था आपको पॉइंट नंबर 1 के बारे में। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा। क्या देगा? कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 रेशियो दे देगा। और बाकी कितनी बच गई? 5। 5 रेशियो आपसे पूछ लेगा। कितनों को याद आ रही है बात? पॉइंट नंबर 1। आसान या मुश्किल? आसान। याद आया नहीं आया? पॉइंट नंबर 2। अब ये रेशियो होती क्या है? याद करो। सम पीपल हैव कर्लिंग, सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। दोबारा बोलना। सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। याद आ रहा होगा? प्लीज, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं घर जाने के बाद मेरे भाई? पेरेंट्स गुस्सा करते हैं घर जाने के बाद आपके ऊपर? बहुत बढ़िया, एक नंबर पेरेंट्स तुम्हारे मेरे भाई। करना चाहिए गुस्सा, ठीक है?
यार फैमिली, एक बार बता दो तुम्हारे पास की पढ़ना नहीं है, ठीक है, तुम ऐसा बोल दोगे ना, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं तुम पे अलग तरीके से काम करूंगा उसके बाद, ठीक है, तो मैं खींचूंगा नहीं आपको उनकी तरह, फिर आपको आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से मेरे भाई। कितनों बातें पल्ले पड़ रही है, चलो पढ़ाऊंगा आपको आगे, आप ही सीख जाओगे क्लास में से, फिर भाव क्लास में कम से कम रोज आया करो मेरे भाई। सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। अब याद करो मेरे भाई, जो आपका सम लिखा है मेरे भाई मैंने, इससे क्या बनता है साइन, ये बनता है साइन थीटा, ये बनता है कॉस थीटा, ये बनता है टेन थीटा। कितनों को याद आ जाए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच की रेशियो का नाम, बी अपॉन एच की रेशियो का नाम, पी अपॉन बी की रेशियो का नाम। अरे बोलो हाय ना मेरे भाई। तो यहाँ से जो पॉइंट नंबर 2 से बात निकल के आई थी, कौन आया साइन थीटा, कौन आया कॉस थीटा, कौन आया टेन थीटा। Some people have curling black hair turning perma। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या आएगा, एच अपॉन पी। कोस का क्या होता है, सेक। क्या आएगा, एच अपॉन बी। टेन क्या होता है, कोट। क्या आएगा, बी अपॉन पी। कितनों को याद है, आसानी है मुश्किल। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो कल पढ़ लिया था। तो पहला पॉइंट एक रेशो देगा, 5 पूछ लेगा। दूसरा पॉइंट भाई ये क्या होता है, अच्छा ये आने देखो, ये क्या आया, एंगल, और ये क्या आई, साइड। एंगल और साइड के बीच का रिलेशनशिप, वो भी किसका, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो मैंने बनाया है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और हाइपोटेनियस। और क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। फिर कौन याद आएंगे, ट्रिपलेट्स। पहला बोलो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37, 20 21 29, 10 10 10 रूट 2, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37, 20 21 29, 10 10 10 रूट 2। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। और भाई साहब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। आई होप याद आ रहा होगा, कल पढ़ लिया था। फिर बेटा पॉइंट नंबर 3 यहाँ जो बहुत काम का आता है, सुनते जाना मेरी बातों को आज, ठीक है। और जो लिखवा रहा हूँ बता रहा हूँ, ये आपके नोट्स हैं। और कल का होमवर्क है 8.1 की जितनी बेसिक्स बातें हैं कल मुझे आपकी वो सेपरेट वाली कॉपी में क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लिखे हुए चाहिए, पेपर टाइम पे यही काम आएगा। कितनों को याद आ रहा है मेरे भाई। अब आइए बच्चा पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो सिखाया है, पहले उस पर बात करते हैं, याद करो। कल मैंने कुछ बातें और की थी आपसे। पॉइंट नंबर 1 एक रेशो देगा, 5 रूल्स पूछेगा। पॉइंट नंबर 2 ऐसी बातें देगा, होते क्या ऐसी रेशोज होती है। अगला पॉइंट बनता है बड़ा प्यारा मेरे भाई, क्या, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है मेरे भाई, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगला मेरे भाई कौन आता है आपका, कोस थीटा, उल्टा कौन होता है, 1 अपॉन सेक। मेरे भाई सुनते जाना मेरी बातों को, बड़ा मजा आ जाए क्लास के अंदर। एक होता है आपका टेन थीटा, उल्टा होता है 1 अपॉन कोट थीटा। एक बड़ी प्यारी बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई आपको, अगर समझ पाओ तो आप लोग। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 1, क्या आ जाए 1। यहाँ क्या हो रहा है, इनटू, वहाँ जाके डिवाइड। तो भाई साहब ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल। अगर किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई 1 हो जाए, वो एक दूसरे को उल्टे मिलते हैं। मैं प्रूफ दूंगा आपको परमाणु के साथ। देखो बेटा, अगर देखो, अगर पहले वाली मान लो वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या होगा 2/1।
तभी क्या आया होगा उत्तर 1। कितनों को पल्ले पड़ा? अगर मान लो पहले वाली वैल्यू कितनी मेरे भाई 4/5, ये कितना होगा 5/4, तभी क्या आंसर है बेटा आपका 1। रेसिप्रोकल। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ रहा है 1। यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ रहा है 1। क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ रहा है 1। बट हम तो ना माने, मत मान बेटा, तू मत मान, देख मान ना मान, लेकिन ये बात तो है मेरे पास, प्रूफ करता हूँ। बोल क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू P/H। बोल 1 का 1। क्या होती है कॉस थीटा की वैल्यू मेरे भाई H/P। ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। चेक कर ले मेरे भाई, P/H बराबर P/H। हैंड से प्रूव। तो साइन का उल्टा कोसेक, तभी तो वैल्यू उल्टी हो गई थी। कितनों को पल्ले पड़ रहा? पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई, बड़ा काम का है बेटा, बहुत काम आएगा आगे जाके आपके, ठीक है। बताओ कोस क्या होता है? कर्लिंग ब्लैक हेयर, BH। कोस कैसा है? BH है मेरे भाई। कोस कैसा है? BH। कोस कैसा है? BH। कितनों को पल्ले पड़ा है मेरे भाई? अब देखो बेटा यहाँ बताओ 1 का 1, वैल्यू बोलो सेक की कितनी है मेरे भाई? H/B। सही है नहीं? सही है। कितनों को आया? आसानी मुश्किल? वैल्यू बोलो कि 10 की मेरे भाई P/B। वैल्यू बोलो 1/, बोलो क्या वैल्यू है? B/P। ऊपर पहुंचेगा, ठीक हो जाएगा। कितने लोग मानते? बिल्कुल सही बात है गुरुजी। बताओ क्या सीखा? S का उल्टा C का उल्टा S, 10 कोट 10 रुपया कोट। कितनों को पल्ले पड़ा? अब यहाँ से 2 बार स्टार मार्क आती है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या बच्चा? जो आपका tan थीटा होता है, ये जो आपका कोट थीटा होता है, किसके बराबर होता है भाई? tan थीटा आपका होता है मेरे भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए प्रूफ करता हूं कैसे मेरे भाई, बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मेरे भाई? क्या वैल्यू है? P/H। वैल्यू ऑफ कोस थीटा मेरे भाई B/H, और H से H कैंसल। वैल्यू ऑफ टेन मेरे भाई P/H। भाई भाग का जान मीटर बोल गया। वैल्यू ऑफ 10 मेरे भाई कितनी वैल्यू है? P/B। PC बंद हो जाएगा भाई। कितनों को आ रहा है? आसान है मुश्किल मेरे भाई? भाई ये काम क्लास में पहले इसको अंदर आने दो। ये काम रोज करके आया कर, पहले ही 5 बजते हों करके आया कर उसको, ठीक है। आगे बंद ना मिले, तेरी जिम्मेदारी है। कितनों को आ रहा है मेरे भाई? देखो बेटा क्या बचा है यहाँ पर P/B, और क्या बचा P/B बराबर है क्या? हाँ। कितनों को आया? बोलो क्या होता है कोट थीटा की वैल्यू? B/P। बोलो क्या वैल्यू है कोस की मेरे भाई? B/H। और क्या वैल्यू है साइन की मेरे भाई? P/H, और H से H कैंसल। B/P। अगेन हैंड से प्रूव। कितनों को पल्ले पड़ा? पहला पॉइंट बताओ। 1 रेशो देगा, 5 पूछेगा। पॉइंट नंबर 2 बताओ मेरे भाई। सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। साइन क्या होता है? P/H की रेशो का नाम। कोस क्या होता है? B/H की रेशो का नाम। tan क्या होता है? P/B की रेशो का नाम। कोसेक क्या होता है? H/P की रेशो का नाम। सेक क्या होता है? H/B की रेशो का नाम। कोट क्या होता है? B/P की रेशो का नाम। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोट, और भाई साहब tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितनों को आसानी है मुश्किल? अब आ जाओ मेरे भाई, प्रकाश डालो पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या बोलता है? बड़ा पॉइंट नंबर 4 बड़ा प्यारा पॉइंट है बच्चा। ये आपको एक बात बोलता है, क्या कल सिखाया था मैंने, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। बट साइन थीटा होल की पावर -1 नॉट इक्वल टू साइन की पावर -1 थीटा। ये तो सही है, ये भी सही है। ये बराबर हो सकता, बराबर नहीं हो सकता।
इसका मतलब क्या होता है बेटा, पावर में क्या है नेगेटिव, 1 ऊपर जाएगा और साइन थीटा की पावर पॉजिटिव आ जाएगा। बट ये कहाँ है, क्लास 12 के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कितनों को पल्ले पड़ा, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं बच्चा अलग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे फोकस करो बच्चा। पॉइंट अगला कौन सा था मेरे भाई, पॉइंट नंबर 5 कल सिखाया गया था आपको। पहला एक्चुअली में होता है नाम पूरा, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ये क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। एक टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, टेन थीटा। कितनों को आ रहा है बच्चा, एक क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, उसे हम क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। एक होता है सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, क्या बोलते हैं, सेक थीटा। ये क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोट थीटा। कितनों को आसान है मुश्किल, कितनों को आया है मेरे भाई, कल सिखाया गया था। पॉइंट नंबर 6 आज एग्जाम में आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार जाता है, पूछा बेटा आप लोगों से, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 6 आपको क्या बोलता है बच्चा, पॉइंट नंबर 6 आपको बोलता है जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, जो कोस थीटा की वैल्यू है, गलत बोल दिया, साइन थीटा की वैल्यू है 1 से छोटी होगी, कोस थीटा की वैल्यू है 1 से छोटी होगी। इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। कौन होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, वो ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। उल्टा कौन होता है भाई, सेक थीटा, ये भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अरे बोलो हाय है ना। अगला कौन है, टेन थीटा। ये सुनो, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। उल्टा कौन है, कॉट थीटा, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। आइए प्रमाण देता हूं आपको इस वाली बात का मेरे भाई। आइए बताओ ये क्या होता है, अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या होगा, बड़ा, और ये क्या होगा, छोटा। जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अंश किस में आया, 0.5, 0.5। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1 से छोटी। कितनों को आया। अगर एक इंसान बोलता है कि साइन थीटा बराबर हो सकता है 5/4, बताओ ट्रू या फॉल्स भाई, क्या फॉल्स, 4 बन जा 4, पॉइंट 1 से बड़ा आ गया, होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा के ऑलवेज अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनियस। कितनों को पल्ले पड़ा, ऐसे ही किसी कोस के, बट उल्टे में क्या होता है, हाइपोटेनियस ऊपर, ये क्या आएगा नीचे, इसलिए ऑलवेज क्या होता है, 1 से बड़ा और 1 से बड़ा। और ये बताओ 1 से छोटा, 1 से छोटा। कितनों समझ में आया, ऐसा क्यों होता है, अब आएगा मजा। 10 पर क्यों गुरुजी, देखो 10 होता है P/B, P/B सिखा था। अगर ये B है तो ये P है, और ये P है तो ये B है, खुद देख लो बच्चा। 10 पर आओ, क्या होता है P/B। भाई P कितना है 3 और B कितना है 4, तो क्या 0 से छोटा आया। अब उल्टा कर क्या था, ऊपर आता 4 3, क्या आया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। बट यहाँ पर आओ 10 10 10 रूट, जब राइट आइसोसेलेस हो मेरे भाई, पी भी कितना 10, बी भी कितना 10, कितना आया 1, तो 10 भाई साहब 1 भी हो सकता है ना, 10 1 भी हो सकता है, 10 1 से बड़ा भी हो सकता है, 10 1 से छोटा भी हो सकता है। सेम उल्टा भाई कौन है इसका, कोट। कोट क्या बोलोगे, कोट 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। बताओ कितनों को, आसान या मुश्किल, ऐसे बताओ भाई साहब, आ गया हो तो बोलो, मजा आया नहीं आया। अब आता है पॉइंट नंबर 7 जो पेपर में आपको बहुत बार देखने को मिलता है, उसके बाद इससे बाहर कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। बताओ क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट, ग्रीक वर्ड होता है। फिर सीखा पॉइंट नंबर 1, क्या देगा, एक रेशो देगा, 5 पूछेगा। सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर, टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। सम से साइन थीटा, कर्लिंग कॉस थीटा, टर्निंग टेन थीटा, P/H, B/H, P/3। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट,
टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37 20 21 29 10 10 होल का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर, होल की पावर -1 या इंटू की पावर माइनस का 1, साइन ऑफ एंगल थीटा साइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा टेन थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा कोसेक थीटा, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा सेक थीटा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा कॉट थीटा। साइन की वैल्यू 1 से छोटी, कॉस की वैल्यू 1 से छोटी, कोसेक की वैल्यू 1 से बड़ी, सेक की वैल्यू 1 से बड़ी, टेन थीटा एक भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, कॉट थीटा एक भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। कितनों को आसान या मुश्किल? अब देखो यार, पॉइंट नंबर 7 आपको दुखी कर सकता थोड़ा सा, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है। देखना मेरे भाई, पॉइंट नंबर 7 हटके है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। ये सारे पॉइंट कल आपके नोट्स में होने चाहिए। कितने कर लेंगे मेरे भाई? ये क्लास आपको शाम को लिंक वाइज ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है बच्चा? और नहीं मिलेगी तो आप जाके देखना, ग्रुप में मिल जाएगी। ये काम दे रहा है मेरे भाई, ठीक होने के बाद, ठीक है? चलो, नहीं भी मिलती है तो आप कर लोगे मेरे भाई, और नहीं भी होता है ना, जितना समझ में आया वो लिखना मेरे भाई, जो नहीं आया कल दोबारा कर लेंगे। कितनों को पल्ले पड़ा? अब लास्ट पॉइंट पर आओ। देखो पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट खत्म आपका। अगर आप दो राइट एंगल ट्रायंगल लो, वो तो लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, चैप्टर इस नाम का है मेरे भाई। अरे बोलो हाय है ना। और यहाँ पर देखो फर्क क्या है, एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा। भाई ये ऑलवेज क्या होगा, नब है, ऑलवेज क्या होगा, नब है। क्वेश्चन क्या है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम आर है। क्वेश्चन क्या है, अगर एंगल ए भी थीटा है और एंगल पी भी थीटा है, क्वेश्चन क्या है? कितनों को आ रहा है मेरे भाई? है ना, सर की थोड़ी तबीयत खराब होगी, सर नहीं आ रही क्लास में अब, ठीक है? क्या करें उसके बाद? चलो चलो भाई, कितनों को पल्ले पड़ा, समझ में आया नहीं आया? देखो अलग मुद्दा, यहाँ पर आओ तुम लोग। देखो भाई क्वेश्चन देखो बेटा, ये कितना है, थीटा, ये कितना है, थीटा, ये कितना है, 90, कितना है, 90। अब क्वेश्चन क्या है भाई, ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है, अगर इनके एंगल सेम है, अगर इनके एंगल सेम है तो क्या इनकी रेशियो भी सेम होगी? समझो क्या है, आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए और उनमें उनका एक एंगल सेम है। आप जानते हो यार, अगर एक सेम है दूसरा भी सेम होगा नहीं होगा, ठीक है? क्या उनकी रेशियो भी सेम होगी या नहीं होगी? अब मैं तो नहीं जानता होगी या नहीं होगी, आप अपने आप से पूछना एक बार के लिए, ठीक है? ऊपर देखो और सीखो बच्चा, सीखना एक बार। पहली बात देखो ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ऐसा कुछ देख पा रहे हो यहाँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों हो गया भाई? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो भाई क्या क्या बोल देंगे, सिमिलर बाय एंगल एंगल। और ऐसा होने पर दो बातें, साइड भी प्रपोर्शन, एंगल भी इक्वल। काम की बात साइड है बेटा, बोलो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन। कितनों को पल्ले पड़ा, आसान या मुश्किल?
अब यार दिक्कत वाली बात क्या, मैं तो जानता नहीं ये साइड कितनी, ये साइड है कितनी। अरे बोलो हाँ या ना, हम जानते ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ से रिलेशन क्या आ गया भाई, जो ए बी है अपॉन पी क्या हुआ है, और बी सी है क्या हुआ है कॉन्स्टेंट, मतलब क्या भाई, ये सब की वैल्यू किसी बराबर होगी। मान लो 1/2 के, 1/5 के, 1/6 के, 2/3 के, ये तो होता बच्चा। हम मान लेते किसके बराबर, के बराबर है। कितनों को पल्ले पड़ा, मतलब ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर। कितनों को आ रहा है जो बोलना चाह रहा हूं, पल्ले पड़ा। अब बताओ यहाँ से ए बी बराबर ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया बेटा, के बराबर। यहाँ बोलो क्या आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर भी के बराबर, और ए सी अपॉन पी आर भी के बराबर। और आसानी मुश्किल, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो ए बी की क्या वैल्यू आ गई, के पी क्यू, अरे बोलो है ना बेटा। बी सी कितनी वैल्यू आ गई, के क्या हुआ, क्या वैल्यू आ गई बेटा ए सी की, के पी आर। आसानी मुश्किल, कितनों को आ रहा है बच्चा। अब यहाँ देखो आपके पास ए बी कितनी वैल्यू आई, अब देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको। ए बी क्या वैल्यू आई, के पी क्यू, और क्या वैल्यू आई बी सी की मेरे भाई, के क्यू आर। क्या वैल्यू आई पी सी की मेरे भाई, ए सी की, के पी आर। कितनों को बल्ले पड़ रहा है, आसानी मुश्किल। अगर मुझे यहीं से मान लो, समझ में इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बात कितने बच्चों को पल्ले पड़ी, बोलो आसानी मुश्किल। भाई सुनो क्वेश्चन था क्या, ठीक है। मेरे पास भाई साहब एक पॉइंट नंबर 7 है, जहां पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, जिनकी जो साइड है ना, एक की छोटी है एक की बड़ी है, एक की छोटी है एक की बड़ी है। अरे बोलो हाँ है ना, बस उनके एक्यूट एंगल सेम है। और बात कह रहा है क्या इनकी रेशो पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या इनकी साइड की रेशो पर, देखो साइड फर्क पड़ेगा। अब मान लो कितनी है 2, ये कितनी है 4, अगर सिमिलर से मिलेगा मेरे भाई। अब मान लो ये कितनी है 3, ये कितनी है 6, अरे बोलो हाँ है ना। अब देखो समझो ऐसे, ये कितना है 3, तो कितना आएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये मान लो कितना है 6 है, कितना आएगा 8, कितना आएगा 10। तभी तो 1/2 1/2 सिमिलर है तो यार पक्की बात है, साइड तो से मिलेगी मेरे भाई। कितनों को पल्ले पड़ा, समझ में आया। अब मैं वही तो कह रहा हूँ आपको मेरे भाई, अब यहाँ से पल्ले पड़ गए आप लोगों को। तो हमारी ए बी की कितनी वैल्यू आई, ए बी आया के पी क्यू, ये कितनों को आया, समझ में आया बच्चा। अब यहाँ से के है क्या, यो के है क्या, मुझे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, पी सी ए सी अपॉन पी आर। अब देख सारी बात ठीक रूजी रिलेट कर, यहाँ पर जो तू देखो इस ऐसे समझ में जल्दी आएगा। फिर मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ से मेरे भाई। अब ए बी जितना भी था ए बी के साथ, अब देखो यहाँ देखना, बोला क्या भाई 3/6, कितने वैल्यू बेटा 4/8, कितना है बच्चा 5 बोलो कितना है, कितना वैल्यू है काट के 1/2 तो मैंने इस 1/2 क्या बोला है के, अरे बोलो हाय ना मेरे भाई। कितनों को पल्ले पड़ा, मैं इसको वहां ले गया तो कितना आ गया 6 के, सबको आ गया नहीं आ गया, अरे बोलो हाय है ना। कितनों को पल्ले पड़ा मुद्दा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो बोर्ड पर देख जाओ 2-4 मिनट के लिए, और सारे के सारी बातें ठीक हो जाएंगी। पल्ले पड़ गया। स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी भाई कि अगर आपके एंगल सेम हैं तो क्या उनकी रेशो भी सेम रहेगी, रेशो भी सेम रहेगी। सर जी प्रूफ तो नहीं हुआ, दे बेटा प्रूफ देख। यहां से क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू भी के बराबर, अरे बोलो हाँ है ना। बी सी अपॉन क्यू आर भी के बराबर, ए सी अपॉन पी आर भी के बराबर। और यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो ए बी कितना आ गया पी क्यू, अरे बोलो हाँ है ना। बी सी कितना आ गया के क्यू आर, ए सी कितना आ गया के, ये कितनों को आ गया भाई। अब हमें इसको कहाँ पुट करें प्रूफ करने के लिए, देखो जैसे कि तुम देखो यहाँ पर 3 था, अब आप इस 3 की जगह अगर क्या पुट कर देते हो, कितना वैल्यू आया के पी क्यू, अरे बोलो हाँ है ना। पी क्यू था कितना 6, और के कितना है बेटा, यहाँ से निकलेंगे मेरे भाई 1/2, अरे बन रही है नहीं बन रही है बात। के कितना आया 1/2, कट पिट के मामला बनता दिख रहा है क्या आप लोगों को, कट पिट के मामला दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है। देखो तुम लोग ऐसे ना गलतियां करते हो, ऊपर देखो ऊपर, ये कितनों को पल्ले पड़ा इतना, समझो भाई समझो। देखो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ से क्या निकाला ए बी, क्या निकाला भाई ए बी, किसके बराबर आया के बराबर। अगर तुम यहाँ से क्या निकालते बेटा पी क्यू, तो बोलो क्या वैल्यू आती पी क्यू की मेरे भाई,
भाई ये पहुंचता वहां ए बी अपॉन के, कितना आता, ए बी अपॉन के, कितनों को आ रहा है, इसमें से एक को टारगेट कर लो, क्या कर लो, इसमें से एक को टारगेट, इसको कर लो ए बी अपॉन, सुनना बच्चा, पी क्यू किसके बराबर आया, के, कितने का, सही बात है मेरे भाई, देखो प्रूफ कर रहा हूं, और बोलो ए बी कितनी वैल्यू आई बच्चा, ये वैल्यू आई के पी क्यू, यही तो भाई है, और के से के क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या आ गया, बराबर आ गया, ऊपर भी पी क्यू नीचे भी पी क्यू, तो दोनों बात सेम है, नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, समझो इस वाली बात को, क्वेश्चन क्या है आराम समझो, पेपर में कैसे आएगा, स्टेटमेंट दे देगा आपको, क्या, पॉइंट नंबर 7 देके, एक अगर एक एंगल सेम है, थीटा सेम है, तो रेशियो सेम होगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, दो भाई सिमिलर तो होते अलग अलग हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर उनके सामने वाले एंगल सेम है तो उनकी रेशियो भी क्या आएगी, सेम, रेशियो भी क्या आएगी, सेम, क्योंकि वहां पर लग गया सिमिलैरिटी, कितनों को पल्ले पड़ा, कैसे आएगी देखो, अब इतना दो को सिमिलर माना, बाय एंगल एंगल किया, ये प्रॉपर्टी निकल के आई, यहां से ए बी बराबर कितनी की वैल्यू, के बराबर आ गई, अब ये बात ये भी है, ये भी, मैंने खाली इस इंडियो पकड़ा, एक बात को पकड़ा मेरे भाई, अब ये एक बात थी क्या, दिख रहा है, ये थी गुरु जी ए बी, अरे बोलो हाय है ना, बराबर पी क्यू, है ना मेरे भाई, किसके बराबर था, के, और यहाँ किस ए बी का कितना वैल्यू आया निकल के पी क्यू, अरे बोलो हाय है ना भाई, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, कैसे के कैंसल, पी क्यू बराबर पी क्यू, कट के 1/1 आ जाएगा, तो रेशो क्या आ गया, सेम आ गया, किसको हल्का हल्का पल्ले पड़ा बताओ, आसान या मुश्किल, समझ में आया नहीं आया, देखो आज पहली बार गुजारा, कल फिर डिस्कस करूंगा, कितनों को पल्ले पड़ा मेरे भाई, तो हमने सीखे कुल मिला के कितने पॉइंट, 7 पॉइंट, बताओ पॉइंट नंबर 1, एक रेशियो देगा, बाकी 5 बात पूछ लेगा, बोलो दूसरी बात मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, बोलो थर्ड वाली बात मेरे भाई, क्या, साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, टेन होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन, कितनों को आ गया आसान या मुश्किल, अगला बताओ क्या सिखाया है फिर आप लोगों को मेरे भाई, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की पावर -1 साइन -1 थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा साइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा कोस थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा टेन थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा कोस सिकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा कोट थीटा, साइन होगा एक से छोटा, कोस होगा एक से छोटा, कोसेक होगा एक से बड़ा, सेक होगा एक से बड़ा, टेन होगा एक या एक से बड़ा या एक से छोटा, कोट होगा एक या एक से बड़ा और एक से, अगर मान लो एंगल सेम है सिमिलरिटी से साइड प्रपोर्शन आ जाएगी, समझ में आया नहीं आया, हैंड्स प्रूव्ड, कितनों को हल्का हल्का आ रहा है, बोलो सानिया मुश्किल, अभी देखो मजा आएगा, ऐसा क्वेश्चन दिखाया जाएगा आपको आज एक, ठीक है, और उसके बाद देखना आप समझ पाओगे क्वेश्चन था क्या मेरे भाई, ठीक है, चलिए इतना कितने बच्चों को आ गया बताओ बच्चा, अब सुनना, एक बिटवीन डाउट कहा था, डाउट उसको आया है, बाकी बताओ कितने एग्जाम्पल हैं, चेक करो 8.1 में, चेक करो बेटा 8.1 कितने एग्जाम्पल है, पांच एग्जाम्पल, कितने क्वेश्चन है मेरे भाई, चेक करो, बढ़िया, एक
कितनों को समझ में आया मेरे भाई? कितनों को पल्ले पड़ा? चलिए बेटा बताओ कितने एग्जाम्पल हैं? 1 2 3 4। कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ये आज पूरा हो जाएगा, सारा प्रैक्टिस कर दोगे मेरे भाई? कल टेस्ट दे दोगे इसका मेरे भाई? पक्का? चलो ऊपर देखो फिर इस बात पे मेरे भाई, ऊपर देखो कितनों ने घर से 10.1 कर दिया पूरा आज? सॉरी 7.1 कर दिया। 10 क्वेश्चन आ गए ना? इसके कितने एग्जाम्पल हो रहे मेरे भाई? 5 है ना? 5 एग्जाम्पल। और क्या करना कैसे आपको मेरे भाई? 6.2 के 6.2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। अरे याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक काम कर लेते हैं, पहले ना 7 को खत्म कर लेते हैं आराम से, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, दोनों की बात है। 10 करने सब मेरे भाई, 10 कल वो किए थे, आज 7.2 10 करने हैं। काम क्या है आज? 7.2 के 10, और फिर परसों दोनों के 10 पूरे कर देने हैं। कितनों को पल्ले पड़ गया? ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पर आओ। क्या आपको वर्क 1 हो गया था मेरे भाई? 2 भी हो गया था, 3 4 5 7 डाउट। चलो ये करने हैं। डाउट था ना 7? हाँ 7 डाउट बेटा, कोई बात नहीं। लो आओ भाई, इनको बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। Then show that angle A equal to, बहुत बढ़िया। ऊपर देखो बेटा, ऐसे 2 क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। ढूंढो कौन सा क्वेश्चन मेरा एग्जाम्पल के अंदर, ढूंढो सेकंड एग्जाम्पल में। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ सोल्व करेंगे और ये यहाँ सोल्व करेंगे, फिर आपको आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, एक साथ 2 खत्म हो गए। आज जितने ही है उतने ही है, ऐसे खत्म करेंगे सीरीज के अंदर मेरे भाई, टाइप वाइज। चलो ऊपर देखो, ऊपर ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो। सारा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, आराम से पढ़ो, पढ़ो दोबारा आराम से। बस एंगल ए और एंगल बी। ठीक है भाई, आगे पढ़ो। अच्छा, एंगल ए भी एक्यूट है, एंगल बी भी एक्यूट है, आगे पढ़ो। चैप्टर का नाम क्या है? तो कौन सा ट्रायंगल आएगा? और 2 ए वाला भी कैसा है? एक्यूट। बी वाला भी कैसा है? कितनों को आ रहा है? ए भी एक्यूट, बी भी एक्यूट। और ये क्या है? राइट। और क्या रहा है? को क्या? एंगल ए बराबर एंगल, उसने खुद कहा है या नहीं कहा है? अच्छा, प्रूफ करना है। लो लो, एंगल ए एंगल बी के प्रूफ करना है। ठीक है भाई, फिगर सी मान लो इसको। क्या दिया आपको गिवन में? पढ़ो क्या दिया? cos ए इक्वल्स टू cos बी। आगे पढ़ो। क्वेश्चन कितनों को पल्ले पड़ा? पहले काम की बात, दूसरे काम की बात, तीसरे काम की बात। 2 प्रूफ ढूंढो एक बार, कहाँ है? हमें चाहिए एंगल ए बराबर एंगल बी। देख लिया, ठीक है। अब गिवन क्यों दिया होगा? सोल्व करें मेरे भाई। आइए इसको प्रूफ करते हैं, शो करते हैं, सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन। पकड़ लो गिवन को। कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? नहीं। अब कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? समझ में कुछ आ रहा है इसको देख के? कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? फिर बचा कौन? गिवन। पकड़ लो इसको, लिखो आराम से। cos ए इक्वल्स टू cos बी। गिवन है भाई। cos ए क्या होता है? कर्लिंग ब्लैक हेयर। ये भी कर्लिंग ब्लैक हेयर, बट ये किसके अकॉर्डिंग? ए के। किसके अकॉर्डिंग? बी के। दिखाया था ना। अब ए को चेक करो, ए कहाँ है? ए के अकॉर्डिंग सामने वाला P, सामने वाला B और ये वाला H। हमें क्या चाहिए? B। बोलो B कौन आ गया?
ए सी, कितनों को पल्ले पड़ा, ए सी या सी है, सही बात है भाई साहब। एच क्या आ गया, ए बी, ए बी, ए बी, कितनों पल्ले पड़ा, बताओ बी पर आओ, बी के अकॉर्डिंग, बी कहाँ, ये रहा, तो ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, बोलो बेस कितना बेटा बी के अकॉर्डिंग, बी सी, और कितना है बेटा ए बी, और ए बी से ए बी, ए सी बराबर, अब देख लो कहाँ ए सी बी सी भाई, ये रहा ए सी और ये रहा बी सी, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होते, जिसका दिमाग भी काम ना करता उसका कर जाएगा। अरे भाई साहब नंबरों को धर के चाटोगे क्या मेरे भाई, समझ में आया नहीं आया, जितने लोग कह रहे हैं मेरे बहुत कम नंबर आए, भाड़ में जाए नंबर, समझ में आया नहीं आया, दिमाग का विकास कब होगा, समझो ना बेटा। अबे ढेबा के नंबर ले लो आप लोग, आप समझते नहीं हो बेटा, जितने लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं ना, कल को जब जाए कंपटीशन फेस करोगे, भिड़ते सिलेक्शन पाओगे मेरे भाई, बता रहे मदारी से, इतना पावर है क्लास का। जिन बच्चों को वहां जाके जमा घटा गुणा भाग भी नहीं आता बड़े होने के बाद, तुम्हें मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, यहाँ ट्रिपलेट, स्क्वेयर, क्यूब, पावर, तुम जब जाओगे तो बहुतों के कंप में अच्छे पाओगे अपने आप को, कितनों को पल्ले पड़ रहा है, एक टाइम बाद हर जगह जगह बना पाओगे बच्चे अपनी, समझ में आया। तो मेरा टीचिंग पैटर्न ऐसा है कि आप सबकी लाइफ बने, आप सोचना सीखो, खुद देखो ना, किस देखो चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 में ना, चैप्टर 6 में सेम बात बोल दिया ऐसी, फिगर गिवन टू प्रूफ, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, कुछ बचा पकड़ लाओ इसी को, ये लिखा अरे बोलो हाँ है ना, ये लिखा बोलो हाँ है ना, अपने आप रास्ता मिले गया। एक स्कूल का आहू बच्चा पता नहीं करना क्या है, क्यों करना है ना, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रट्टा मार लिया कराया, कितनों को पल्ले पड़ा, ऐसा क्वेश्चन आए भी ट्राई कर पाओगे मेरे भाई आप, कितनों बात समझ में आ रही है मेरे भाई, किसको मस्त क्रिएटिव बताओ, लिखना आया नहीं आया, क्या बोलोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिखना आ गया, कितनों लिखना है क्वेश्चन में आ गया, पक्का आ गया बच्चा। एक पढ़ो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहे, पढ़ो अब, आगे पढ़ो, ये बी है बच्चा, बी एंगल बी एंड, अच्छा मुझे लगा पी और क्या हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, बी और क्या हुआ, कितनों को आया, आसान है मुश्किल, अरे भाई देखो बी के अकॉर्डिंग सामने, अच्छा ना इसका नाम बी, इसको ए मान लो भाई साहब, ए बी क्या मान लो, कुछ मान लो इसको, वीडियो पर देख, उस नाम देखा इसका, कितनों को आया, बी के सामने परपेंडिकुलर, पी अपॉन एच क्या आएगा, ए क्यू अपॉन का बी क्यू, कितनों को आया बताओ ना से कर दो बेटा, बताओ क्यू के सामने वाला क्या आएगा, ए बी अपॉन ए बी क्यू, बी क्यू से बी क्यू कैंसल, अब भाई ए क्यू बराबर और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लास 9th में सिखाया गया था, कितनों को ऐसा नहीं मुश्किल बच्चों, ये मत मानना, देखो पढ़ा है सब पढ़ते हैं, ऊपर देखो बेटा सब पढ़ते हैं, बट सबके पढ़ने में और आपके पढ़ने में बहुत फर्क है। मेरा पता है एक प्रयास रहता है नंबर भले ही ना आए तुम्हारे, मुझे मतलब ही नंबरों से, मुझे मतलब है जो प्रॉब्लम मैंने फेस की ना आप लोग फेस ना करो। देखो वो मेरा सगा भाई है ना, तुम भी उससे बढ़ के हो, ऐसी बात नहीं, जैसा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ा रहा हूँ, और कौन भाई ये चाहे उस पर कमी बनाओ, उसमें आ रहा नहीं आ रहा है, फर्क ही नहीं भाई साहब क्लास के अंदर, जैसा तुमको डिलीवर किया उसको डिलीवर किया, उसको कभी स्पेशली पढ़ाया नहीं, कहीं से और पढ़ने के लिए बोला नहीं, जो मुझे पढ़ाया बस वो बोल दिया कर ले भाई, कितनों को पल्ले पड़ा, यही रास्ता सफलता का। बहुत कुछ पढ़ रहे हो, बहुत कुछ तुम लोग, ये लोगों को आता भी नहीं, बहुतों को नहीं आता, ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको नहीं आता मेरे भाई। अब बताओ किसको मस्त पल्ले पड़ा, सोचना आया नहीं आया, बढ़िया, 2 खत्म हो गए, उनको निकल गया और सेकंड। अब ना यहाँ से आ जाओ 7th पर आ जाओ मेरे भाई, 7th पढ़ेंगे एक बार, पढ़ो,
कॉट थीटा, लो भाई, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। आगे पढ़िए मेरे भाई, पढ़ो, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट। थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। बेटा ऊपर देखना, a प्लस बी ए माइनस बी, सबको पता नहीं पता मेरे भाई? क्या जानते हो भाई? देखो ये भी सेम है तो ये भी सेम है, ए यहाँ क्या आ रहा है प्लस, यहाँ ये क्या है बी, यहाँ क्या आ रहा है ये बी क्या है माइनस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, और ये आ गया साइन स्क्वेयर थीटा, ये कितना आ गया 1 का स्क्वेयर 1 cos स्क्वेयर थीटा, एंड पुटिंग द वैल्यू। यहाँ पर देख बेटा, जैसे दिखा क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हाइपोटेनियस, कितना है बेटा? देखो ये क्या, सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, P कितना आ गया 8, B कितना आ गया 7, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई √113। कितनों को आया? पुटिंग द वैल्यू, देखो 1 का 1 क्या भाई साइन स्क्वायर, सम पीपल हैव का होल स्क्वायर, ये बोलो कर्लिंग ब्लैक हेयर का होल स्क्वायर, कितनों को आ रहा है बच्चा? एंड पुट कर देंगे 1 का 1, बोलो क्या वैल्यू बेटा P की? 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, और 1 प्लस कितना आएगा, हाँ बेटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर P का भी स्क्वायर कर दिया और H का भी स्क्वायर कर दिया, कितनों को आया बेटा? बोलो कितनी B की वैल्यू? 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, और जब कभी डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। कितनों को आ रहा है मेरे भाई? मेरे भाई कितना आ गया 113, वहाँ गया 113 प्लस का 49, इससे कैंसल, 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 4 गया तो मेरे भाई 6, आ रहा है नहीं आ रहा है? कितनों को आया बेटा? हम माइनस, बेटा क्या रहा है माइनस, कितना आएगा 64। बोलो कोट क्या होता है? ये सेम होता है, स्क्वायर करना है, 49 अपॉन 64। अब कितनों को आ गया? दोबारा डाउट है फिर बोल देना, फिर सिखा देंगे अच्छे तरीके से। कितनों को बल्ले पड़ा? आसान या मुश्किल? ये क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, है ना, और ये आपको टेस्ट में बिल्कुल बोला जाएगा। कल जब आप यहाँ क्लास में आओगे ना, तो जो टेस्ट में बोलूँगा यही क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कल। जाओ, चीटिंग करा दी मैंने आपकी पहले ही, ठीक है। चलो बेटा, हमने कौन सा फोड़ दिया? 7 हो गए, 8वें पे आओ बेटा, चलिए आ जाओ 8वें पर। थ्री कॉट इक्वल्स टू 4, आगे पढ़ो। चेक बताना बराबर है या नहीं। यार ये देखो यहाँ क्या मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, कोट ए बराबर 4/3, क्या बनाएंगे ट्राइंगल, ये क्या है 90, ये मान लो क्या है ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और हाइपोटेनियस। अब सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, ऊपर वाला बी और ये वाला पी, बी वो कितना आ गया बी मेरे भाई 4, पी कितना आ गया 3, 3 4 5, कितनों को पता है भाई? या बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर है, घर से ऐसे ही करना है आपको। कितनों को पल्ले पड़ा? अब पुट करो बेटा वैल्यू, चेक करना। देखो ये होता क्या है, पहले सुनो, पहले तो सोल्व करो मिनिमम लेवल पे, ठीक है। होता क्या है, टर्निंग परमानेंटली ब्राउन का होल स्क्वायर, ये भी क्या होता है टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। पहले वैल्यू पुट नहीं कर, उसको सोल्व करते हैं पूरा। कितनों को आया भाई?
यहाँ बोलो कर्लिंग ब्लैक हेयर का होल स्क्वायर और सम पीपल हैव का होल स्क्वायर। सबको आया? अब स्क्वायर करने पर पी का भी स्क्वायर और बच्चा बी का भी स्क्वायर, बेटा जी पी का भी स्क्वायर, बेटा जी बी का भी स्क्वायर। और जब कभी डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर तो बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर अपॉन बी का, और इससे ये कैंसल, ऐसे ऊपर जाएगा। कितनों को आया बच्चा? क्या बचा है क्लास यहाँ के? बी का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और सोल्व हो रहा है? नहीं। समझ में आया नहीं आया? सोल्व कर लेंगे। अब यार पुट कर दे बेटा वैल्यू। बेटा बोलो क्या वैल्यू है बी की? का स्क्वायर बोलो, पी की वैल्यू बोलो 9, 16 प्लस 9 कितना है घटाने के बाद मेरे भाई? 16 में से 9 गया, 7/25। ये इस तरफ का है बच्चा, इसको पकड़ लाओ। अब कितनों को पल्ले पड़ा? बोलो क्या बेटा बी की वैल्यू? क्या बी की वैल्यू? 4 का स्क्वायर 16, पी कितना है 9 माइनस पी कितना है बच्चा 9। बेटा एच कितना है मेरे भाई आपका? मेरे भाई एच 5 का स्क्वायर 25। बेटा यहाँ भी तो एच था बेटा, कितना आएगा 25। कितनों को पल्ले पड़ा? एलसीएम क्या आएगा 25। 16 में से 9 गया, 7/25, 7/25 बराबर है क्या? आसान है मुश्किल? आगे आगे चला सिखाऊंगा चलते कैसे हैं इसमें से भी। मैं चाहता तो इसको सेम कर देता आपके सामने भी कि अभी ठीक है सिखाएंगे आपको। देखो आप मान के चलो अगर आगे जाके कुछ कामयाब होना है और नॉन मेडिकल लेना है, मैं तो सिखा रहा हूँ बहुत लो लेवल पे भी आपका एनसीईआरटी, बट ये चैप्टर जान है। आज मैं 11th क्लास में इसको हम जेई लेवल के ऊपर शुरू करने वाले ट्रिग्नोमेट्री को, और वहाँ क्लास 1 है आज, ठीक है। वहाँ आप देखना लगभग 2 घंटे लेक्चर जाएंगे 25 के आसपास। 50 घंटे में ट्रिगो पूरा होगा। समझ में आया नहीं आया? मस्त लेवल का पल्ले पड़ रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, वो ये सब बहुत अच्छे हाई लेवल का भाई साहब, हाई फाई, उससे हाई नहीं होता कुछ भी। कितनों को पल्ले पड़ रहा है मेरे भाई? समझ में आया नहीं आया? अभी तो आपका बैच देखो, ये बैच आपका आपसे लास्ट बैच, कहीं भी स्टैंड नहीं करते आप लोग उनके सामने। लास्ट बैच सामने मेरे भाई, तुम सिंसियर ही नहीं हो, पहली बात तो तुम पंचुअल ही नहीं हो। एक यहाँ से 2-4 लड़कियाँ पढ़ने वाली, ईमानदार से पढ़ने वाले 2-4 लड़के हैं पढ़ने वाले, बस ये देख लो, यही बस पढ़ने वाले विंग मैक्सिमम। आप लोग मेहनत करो मेरे भाई, ये लेवल है बैच का भी, बस ये लेवल। अब तुम देख लो कितने नीचे हो, पता नहीं यार, तुम शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ तुम लोग, फिर भी तुम इतने कमजोर कैसे रह गए? क्योंकि तुम लोग कभी इससे ईमानदार थे ही नहीं। चलो कितनों को पल्ले पढ़ा था मेरे भाई? बताओ हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा बच्चा? अब किस पर आ गए मेरे भाई? किसको मस्त पल्ले पढ़ रहा बताओ ईमानदारी से? कल गलती मत करना, कल इस चैप्टर को खत्म करना था मेरे भाई, ठीक है? कल ये खत्म हो जाना चाहिए पूरा 8.1। चलो 9th पढ़ दो मेरे भाई, 9th पढ़ दो। बी पर है, ए बी सी, आगे पढ़ो। आगे बढ़ो। साइन ए इंटू कॉस सी, मतलब आता है इंटू होता है, ठीक है, कुछ ना हो तो कॉस सी प्लस बेटा एक ही पार्ट है क्या? और पढ़ दो। और भी है क्या? चलो आ जाओ, यहाँ पर आओ मेरे भाई। सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, ये ए के अकॉर्डिंग। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये हाइपोटेनियस। पी कितना आ गया 1, कितना आ गया √3। क्या बोलेंगे? बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर एच।
बी कितना है, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 बराबर एच का स्क्वायर, कितना आ गया 4 बराबर एच का स्क्वायर, एच कितना आ गया 2, स्क्वायर रूट बोथ है साइड। सबको आ गया बच्चा, छोट तो नहीं बोल रहे हो पक्का? तो बताओ एच कितना आ गया, 2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू, यहाँ बोलो सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर, कर्लिंग ब्लैक हेयर सम पीपल हैव, ये तो आएगा भाई साहब। बोलो कर्लिंग ब्लैक हेयर, कर्लिंग ब्लैक हेयर सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। बट काम की बात ध्यान रखना, ये एंगल ए है और ये एंगल ए है, ये भी ए है ये भी ए है, ए के अकॉर्डिंग अलग आएगा, सी के अकॉर्डिंग है, पर एच नहीं बदलता है। कितनों को आया भाई? अब बोलो ए के अकॉर्डिंग ही था बच्चा, ए के अकॉर्डिंग बोलो क्या है वैल्यू ए के अकॉर्डिंग मेरे भाई 1, और एच कितना है 2, एच तो क्या रहेगा 2 है ना बच्चा। अब देखो बी क्या है, बी क्या है रूट 3, बट ये मतलब भाई साहब बी नहीं है, ये सी के अकॉर्डिंग है, तो आपको छोड़ना है इसको। अभी यहां पर आ जाओ बच्चा, बोलो क्या है ए के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू रूट 3/2, छोड़ दो उसको बच्चा। यहां आ जाओ बच्चा, बोलो क्या वैल्यू है ए के अकॉर्डिंग बी की रूट 3/2, क्या वैल्यू है ए के अकॉर्डिंग मेरे भाई 1/2, पक्का आ गया। अब बताओ किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, अब चेक कर लो। अगर ये सी के अकॉर्डिंग आएगा तो ये क्या बन जाएगा पी, ये क्या बन जाएगा, कितनों को आया पुट कर दो मेरे, बताओ क्या वैल्यू है सी के अकॉर्डिंग बी की और एच की मेरे भाई 2, क्या वैल्यू है पी की मेरे भाई रूट 3/2, क्या वैल्यू बेटा बी की वैल्यू बोलो मेरे भाई 1/2, क्या वैल्यू बेटा पी की रूट 3/, सबको आ गया तो 1/1, 2 2 जा 4 रूट 3, तो क्या आएगा रूट 3 3, 2 2 जा 4, बेस क्या है सेम 4/4, क्या आ गया, कितने को आया बच्चा, कितना है ऊपर रूट 3/4, रूट 3/4, कितना आ गया, सबको आया नहीं आया? बस एंगल पर फोकस रखना है मेरे भाई, भाई कुछ नया था ही, किसको मस्त आ गया, आ देविया सोई नहीं हुए ढंग से, हैं सोई नहीं, किसी ने मारा पीटा, पिटाई विटाई करी है झूठ बोल रही है, क्या हुआ, कुछ तो बात है भाई। ऊपर देखो ऊपर, तुम क्या ढूंढ रहे हो चलो क्वेश्चन 10वां पढ़ो, 10वां पढ़ो जल्दी से पढ़ो। आगे बढ़ो, पी क्यू आर, आगे पढ़ो आगे पढ़ो, हाँ पी आर प्लस क्यू आर, स्टार लगाओ, स्टार लिखो पी वाई क्यू, बोर्ड में आए हैं, लिख लो पी वाई क्यू, सीधा बोर्ड में आएगा, लिख लिया। अब पढ़ो क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू, क्वेश्चन हम करके आए 3-4 में, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, कोई बात निकाल देंगे यार। वैल्यू सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर टर्निंग परमा, पी के अकॉर्डिंग, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, हमें कुल मिला निकालना है बी पी और एच, निकाल लेते हैं यार भाई, आ जाओ। पी क्यू कितना, पी क्यू 5 लिख दिया भाई, कितनों को बल्ले पड़ा, पी आर कहाँ, पी आर ये रहा, पी आर प्लस क्यू आर, ये पूरा दिया बेटा, की बार गड़बड़ गड़बड़ होगी, सिखाया था। एक काम करो, इसको मान लो x, बेटा पी आर क्या मान लो भाई x, तो बोलो यहाँ क्या हो रहा है प्लस, वहां जाके माइनस, कितना आएगा 25 माइनस x। अब कितनों को आता बताओ मेरे भाई, आया नहीं आया, या उसको मान लो x, पल्ले पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर बन गया मेरे पास 3-4, तो में आया नहीं आया, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस p का स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, पल्ले पड़ गया भाई, 25 का 25 a का स्क्वायर
625 प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बचाता बचा बचा ओए 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 क्या बेटा क्या हुआ? कहाँ खो जाता है तू? जादू। तेरे को फॉर्म बता लूंगा, ऐसे करेगा तो ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर थक जाते हो, मुंडी थक जाती है नीचे करनी। चलो बस आइए बेटा, एक्टिव कुछ खाते पीते हो घर जाके? झूठ बोल रहे हो ना? खाते हो सच्ची? क्या खाते हो? खड़े हो खड़े हो खड़े हो, रुक जाओ, खड़े हो। खाना खाने में क्या खाते हो? बताने दो। रोटी सब्जी। सुबह उठते क्या खाते हो मेरे भाई? रोटी सब्जी। दोपहर में और शाम को? शाम को उसके अलावा क्या खाते हो? अरे साथ में खाते, साथ में साथ में खाते, साथ में दूध पीते हो? दूध कितना? सुबह शाम। सारा जाता कहाँ है मेरे भाई? है? देखो चलो देखो, सुनो बात सुनो, बच्चा सुन, नाली मत बोल मेरे भाई, बिठाएगा। खाता है ये। सुनो गड़बड़ कहाँ है? देख कोई बात नहीं, कमजोर है। सुनो कमजोर है, दिक्कत वो नहीं है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है शरीर में जान नहीं है। है ना? जब बेचारा बैठता है छोरा हमारा, तो स्पोर्ट लेके बैठता है। डर मत, कुछ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? लेकिन खाओ पियो, ठीक है? तुम भी तो ऐसे बताइए कि मेरे भाई बीमार हो जाता है ना? संभालो अपने आप को, ठीक है बेटा? गए थे वर्कआउट करने? गए थे वर्कआउट करने मेरे भाई? कितने देर के लिए वर्कआउट करके आए? 2-3 घंटे? 2? अच्छा गए थे, रनिंग करने गए थे, थोड़ी लगी बॉडी में एनर्जी हल्की हल्की। पक्का? अरे तुम हंस रहे हो, पागल वाला काम कर रहे हो। हंसते नहीं है वो, फिर बुरा मान जाएगा, ऐसे कर सकते तुम लोग, गलत बात है। उससे बात कर रहे हैं ना, आपका नंबर भी आएगा ना, नया नया बच्चा भी क्लास में है बेटा। हैं गए थे? थोड़ा सा और जाओ, 5-5 घूम के आओ हल्का हल्का, ठीक है? खाओ पियो, ठीक है? इतना बड़ा दूध पीते, इतना बड़ा दूध, इतना बड़ा पूरा गिलास, पूरा गिलास। एक टाइम और पियो मेरे भाई, ठीक है? बैठ जाओ। दही भी खाया करो। दही खाते हो सच्ची में? फिर तुम मोटे तो होते ही नहीं, बताओ। चलो मोटे मत हो, चलेगा, समझ में आया? दिक्कत तुम्हारे शरीर का एनर्जी लेवल बेचारे बच्चे का, गलती उस बेचारे की है ही नहीं, उसकी बॉडी अलाउ नहीं करती ऊपर देखना बार बार, नीचे है ना मेरे भाई? ऐसा होता है ना? नहीं होता है ऐसा? चलो बेटा ऊपर देखना सी बात, ठीक है मेरे भाई? चलो कितनों का पल्ले पड़ रहा है भाई? मैं आ जाता हूँ, चलिए बढ़िया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अरे ये कितनों को बात आती है वैसे? तो किसको नहीं आती? रो रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे ना पक्का? अरे ठीक हो जाएगा, मैं भी ऐसा ही था मेरे भाई, ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलो सुनो, एक स्टूडेंट की ना इज्जत ना बेइज्जती है ना मेरे भाई, कूल होके सीखना है, आगे नीचे देखना नहीं मेरे भाई, ठीक है? बस मुझे देख जाएगा बार बार। समझ में आया नहीं आया? चलो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो 2 इंटू 25 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस मजा के माइनस, बेटा क्या हो गया? देखो 625 25 650, क्या हो रहा है? प्लस मजा के माइनस, माइनस का 50x इक्वल टू माइनस 650, माइनस से माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, x कितना आ गया? 13, ये कितना आ गया? 12, 5 12 13, 12 13 25। ऑप्शन में आती ठीक कर देंगे भाई। कितना समझ में? ऐसा नहीं है मुश्किल। बोलो p की वैल्यू मेरे भाई 12, h की वैल्यू 13, b की वैल्यू बोलो 5 अपॉन 13, p बोलो 12, b बोलो 5। कितनों को आ गया भाई? से कर दो, आसान है मुश्किल? इसको मस्त मस्त आ गया, सच बोलना। आया बेटा? बहुत बढ़िया। किस क्वेश्चन पर आगे बच्चा? लास्ट क्वेश्चन 11 है, फिर उड़ाएंगे क्या अपने एग्जाम पल्स। चलिए 11 पढ़िए मेरे भाई, 11 पढ़िए, आसान क्वेश्चन पढ़ो। ट्रू और दिखाओ मेरे भाई, पहला पार्ट पढ़ना है आराम से। मैं आपसे पूछूंगा उठा के, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स। 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। अगला पढ़ो,
sec a इक्वल्स टू 12/5। अब सुनो भाई, एक से बड़ा है छोटा, sec a साइन कॉस एक से छोटा और कोसेक सेक एक से बड़ा, एक से क्या है बड़ा। ट्रू या फॉल्स? अगर साइन होता क्या बोलते? फॉल्स। बेटा लिखो मत, सीख लो। कोस होता क्या बोलते? फॉल्स। कितना को आया? 10 होता क्या बोलते? 10 होता क्या बोलते? 10 होता तो हो सकता है। कितना को आया? पढ़ो अगला। cos A is a abbreviation used for cosecant of angle A। क्या cos A को बोलते हैं cosecant of angle A? हाँ वाले ऐसे करो मेरे भाई, खड़े हो जाओ, हाँ बोलते हैं। क्या cos A होता है अरे cos A होता है कोसाइन ऑफ एंगल A, cosec होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल A। बढ़िया बच्चे हैं। अगला cot A। बेटा नहीं सुनो, बेटा सुनो, कभी भी ना सुनने की बात पहले। कोट ए का मतलब ये कोट इनटू ए, बिल्कुल गलत है। दोनों साथ में है तो वैल्यू है, अन्यथा वैल्यू नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं, कोट का कोई मतलब नहीं है का। और साथ जुड़ने में मतलब है। कितनों को बल्ले पड़ा? दोनों साथ है मतलब ना, मतलब है ही नहीं। पढ़ दो क्वेश्चन। कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कितनों को बल्ले पड़ा? लास्ट पढ़ दो। साइन थीटा, क्या साइन थीटा हो सकता है 4/3? एक से बड़ा हो सकता है क्या? तुम भी अलग समझो यार। कितने को बल्ले बड़ा? आसान या मुश्किल? किसको आगे 8.1 पूरी। अब कहाँ एग्जाम्पल्स? भाई देखो जल्दी जल्दी आ जाओ, आराम से करना है बेटा। सुनो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं बड़े प्यारे प्यारे जो एग्जाम में आएंगे बच्चा, ठीक है? तो आपको सीखने हैं अच्छे तरीके से। सिर्फ 4 बच्चे हैं, मैं आपसे पूछूंगा, अब आपका टेस्ट है। जिसको ये टॉपिक आ गया वो खड़े हो जाएंगे बस सीट के ऊपर। असर आ गया हमें जो सिखा दिया आपने। अरे वाह, तुम लोगों ने आज जो सिखाया आज, अरे आज वाला सब बैठ जाओ, बड़ा प्यारा बच्चा है ये। चलिए भाई एग्जाम्पल करेंगे सारे एक साथ मेरे भाई। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 1 आराम से। फाइंड द अदर वैल्यू। मतलब क्या पूछ रहा है बच्चा? साइन ए। क्या पूछ रहा है? कोस ए। क्या पूछ रहा है? कोसेक ए, है ना? tan ए तो आ ही गया। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? कोसेक ए। क्या पूछ रहा है? सेक ए। क्या पूछ रहा है? कोट ए। कितनों को पल्ले पड़ा भाई साहब? ये क्वेश्चन मैं अभी आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई जल्दी से। बेटा 3 पे आ जाओ। ट्राइंगल ए बी, आगे बढ़ो। एंगल एट सी, आगे बढ़ो। ए बी इक्वल्स टू 29। अब देखो 20 21 29, इन्हें सोल्व कर देंगे। पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट पढ़ो। कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अगला पढ़ो। कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन। ये भी हो जाए, अभी करवाएंगे ना आप लोगों से, अभी देखते हैं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर बेटा जो है अगला आपका पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बेटा बी, तो उसका नाम ए मान लो, उसका नाम सी मान लो बच्चा। आगे पढ़ो। tan A इक्वल्स टू 1, आगे बढ़िए। देन वेरीफाई द 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। कितनों को आ रहा है बच्चों? अभी एग्जाम्पल जो 5 करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन निपटाया हमने एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है? पढ़िए एक बार उसको पढ़िए मेरे भाई। ट्राइंगल ओ पी पी क्या हो? राइट एंगल एट पी। ओ पी क्या हो? ओ पी इक्वल्स टू 7। देखो अब बोल रहा है ओ क्या हो माइनस पी क्या हो।
एक कर लो, पी क्या होगा एक्स मान लो, है बच्चा, क्या मान लो इसको एक्स, क्या हो रहा है माइनस, बेटी बेटी ऊपर तुम क्या देख रही थी? मेरे पुकारने पर भी नहीं आई, हद है। चलो कितना को आ रहा है? बेटी यहाँ देख, क्या मान लिया इसको x, तो आता नहीं है, क्या हो रहा है माइनस, वहां जाके प्लस, 1 प्लस एक्स। पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, क्या हुआ भाई? चलो हाँ भाई, कितनों को पल्ले पड़ रहा है बताओ, आसानी हम स्केल पहले फोड़ते हैं इसको, लिख लो पी वाई क्यू, इसको लिख लो पी वाई क्यू लास्ट वाला। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चलो करें बच्चा, ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर देखो, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर 49 प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, वहां जाके माइनस 48 इक्वल टू 2x, x कितना है 24, 7 24, ये तो आप निकाल दोगे, पक्का आ गया बच्चा। अब देखो 10 ही है, टर्निंग कोई बात नहीं, टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, भाई पी बी वन ये बी वन, देखो 10 10 10 रूट दो, एक एक रूट दो, एक रूट दो, कितना को आया? ठीक है बच्चा, पुट कर दो, सम पीपल हैव कर्लिंग ब्लैक हेयर। अब बोलो क्या वैल्यू बेटा पी की, हाँ 1, एच की वैल्यू रूट दो, बी की 1 रूट दो, रूट दो रूट दो, 2 2 से 2 गया 2, 1 बराबर 1, तो हैंड से खत्म। कर्लिंग ब्लैक हेयर, सम पीपल हैव, यहाँ कर्लिंग ब्लैक हेयर, सम पीपल हैव, पुटिंग द वैल्यू, बोलो बी की वैल्यू कितनी बेटा, बी की वैल्यू देखो थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा ये है क्या, तो कितना है बेटा बेस की वैल्यू 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 441 कितना होता है बच्चा, यहाँ बोलो 400, 841, सेम 841 अपॉन 841 उत्तर। ऑलवेज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया, आगे आगे भी सिखाऊंगा आपको मेरे भाई। देखो बेटा अभी निकाला हमने इसका वैल्यू, कॉस वाले का कितना है 400 अपॉन 841, अरे बोलो हाय नहीं वही था बच्चा, 441 माइनस का 400 अपॉन 841, तो 41 अपॉन 841 कितना को आया भाई, बोलो आसान या मुश्किल, सबको आया नहीं आया भाई, अब यहाँ तो आता ही सबको, आसान क्वेश्चन है। टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, तो एच आ जाएगा 5, सम पीपल पी की वैल्यू बोलो 4 अपॉन 5, कर्लिंग ब्लैक हेयर, टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, उल्टा कर दो 5/4, 5/3, 3/4, तो हैंड से कितना को आया, आसान है मुश्किल। ऊपर देखो, ऊपर देखो, हमारे ये हो गए 11 और 5 16 क्वेश्चन, ठीक है सुनना आराम से। आज ना थोड़ा सा मेरे को बर्डन दे आपके ऊपर, 16 ये 5 एग्जाम्पल, क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनना, 16 ये 5 एग्जाम्पल सिर्फ 7.1 वाले, क्या काम दिया, 16 ये 5 एग्जाम्पल 7.1, दिल तक कितने कर लाएंगे ईमानदारी से, तुम्हारा तो खतरे वाले इंसान है मेरे पास बैठे हैं यहाँ, ठीक है, कोई दिन जा रहा, जिस दिन मामला बनेगा तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा नंबर लूंगा, उसके बाद बताओ नहीं पड़ा कैसे बात बनेगी मेरे भाई। चलो बाकी सब देखो मेरे भाई, कितनों पल्ले पड़ गया, अब आओ रिवाइज करते हैं। देखो यार अभी भी देर नहीं हुई है, पता है आपको, कल लास्ट क्लास है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, खत्म। मैं 8.3 पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, मैं जब तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक स्कूल में स्टार्ट नहीं होगी, क्यों सिखाऊं शुरुआत में, फिर तुम्हारा भरोसा नहीं है, उसके बाद आराम सिखाऊंगा आपको आराम से। मतलब चैप्टर नंबर 8 सिर्फ 2 पार्ट करेंगे अभी के लिए,
8.1 8.2 कल लास्ट क्लास है। सीधा इस ही सप्ताह चैप्टर 9 पूरा हो जाए, क्योंकि वो पल्ले पड़ रहा है। फिर अगला अटैक मारूंगा 2 के कॉम्बिनेशन पे, 12 13 सीधा 12 खत्म 13 खत्म, सिर्फ 7 दिनों के अंदर, सिर्फ 7 दिनों के अंदर। अगला अटैक 14 15 खत्म, खत्म मैथ्स, जो कहा था वो पूरा हो जाएगा मेरा बहुत पहले। कितनों बस पल्ले पड़ रहा होता है यहाँ तक का मुद्दा, पूरा होते ही जो चैप्टर खो बार सिखा दूंगा। फिर तो दिक्कत वाली बात क्या है, तो कुछ करना ही है हमें दोबारा से, ठीक है। एक बार सब पूरा करो, जो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ से सीख लो बहुत अच्छे से, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद भी पिछला रिवाइज करते रहो, डाउट बताते रहो, ठीक है मेरे भाई। एक बार पहला काम एनसीईआरटी पूरी करनी है ना बच्चों। और जब एक बार आप एनसीईआरटी, देखो यार मैं तो सिखा दूं बहुत हाई लेवल भी आप लोगों को, बट आप भी तो सीखो ना। अभी तो बच्चे ईमानदार बन रहे बैच के अंदर, ईमानदार कहाँ बने हैं। जब मैं ग्रुप पर कुछ भी भेजता हूँ, कितने लोग उसको सुनते हैं या देखते हैं, कितने उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। जो रिस्पॉन्स देते बहुत बढ़िया, सब कुछ आप लोगों के लिए होता है। रिस्पॉन्स इतने नहीं आते मेरे भाई, हाथ दिमाग रिस्पॉन्स 15 आते हैं। बच्चे तुम बहुत सारे हो, कहाँ है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स है ही नहीं। चलो क्लास का हर एक बच्चा ट्राई और रिस्पॉन्स करने का, कि मैं समझ पाऊँ आप लोग जुड़ रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, आपको क्लियरिटी हो रही है। मैंने कोई भी काम, अच्छा चैप्टर 1 कितने बच्चे पढ़ के आए साइंस का, दिल से बताना मेरे भाई, पढ़ के आए थे क्या? आज एक काम दे रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 2 पीएस स्किल से पहले तक का कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 पीएस स्किल से पहले तक का जाओ तो नहीं है, 1 से उड़ाते हुए 2 तक पहुंचना है। क्या काम है? 1 से उड़ाते हुए 2, कितने पहुंचेंगे बताइए? हाँ। ये तो करो नए वाला, हाँ बैठ जाओ, शाबाश, तो अच्छा बच्चा मेरा बहुत। चलो कितनों बात पल्ले पड़ गई भाई, कितने लोग घर से पढ़ाएंगे पक्का? अभी रुको जरा 2 मिनट रुक जाओ।